हमने अक्सर देखा था और सुना भी था कि नेता जो है वो जनता बनाती है, क्योंकि नेता एक व्यक्ति है और कोई धरना दे रहा है, कोई आंदोलन में अगर पीड़ितों और वंचितों की आवाज वो उठा रहा है तो लीडर कब बन गया उसको पता नहीं चलता। पर आजकल ऐसा लगता है कि बने बनाए नेता एंट्री मार रहे हैं, जैसे लाइक युवा नेता, वरिष्ठ नेता। और पहले होता क्या था, उनको पूरी नॉलेज थी, जो लीडर थे, काम कैसे करवाया जाता है, ठीक है, एक कलम होती थी, एक झोला होता था, छोटा काम चल जाता था उतने में। आज क्या हो, आपके पास 10 कलर की फॉर्च्यूनर हो, 10 फॉर्च्यूनर हो, एक कलर की, ठीक है, होनी चाहिए, बॉडीगार्ड, और पीछे एक गाना बजता था, गर्दा उठा साए साए साए, इनकम देख रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब राजनीति के लिए पैसा बहुत जरूरी हो गया है, जो बेचारा आदमी काम करना चाहता है दिल से, पैसा नहीं है उसके पास, उसके लिए राजनीति बची नहीं है सकता। यही बातें हम अपने 1-2 दिन पहले एक कार्यक्रम था हमारा, उसमें भी हमने यही बातें रखी थी कि आज की तारीख में राजनीति एक व्यापार हो चुका है और इस व्यापार में व्यापारी आ चुके हैं। 50 साल तक जिसने खूब पैसा कमाया अपने बिजनेस से, वो 50 साल के बाद अब बिजनेस से बोर हो चुका है, अपनी सारी पर्सनल प्रोफेशनल सारी जिंदगी उसकी अब जितनी उसकी महत्वाकांक्षाएं थी सब पूरी हो चुकी हैं। अब वो एंटर करता है राजनीति में, और राजनीति में जब वो एंटर करता है तो वो आजकल एक व्यवस्था बन चुकी है कि पार्टी का चिन्ह देख रहे हैं लोग, कैंडिडेट नहीं देख रहे हैं। और जब तक आप पॉलिटिक्स में कैंडिडेट नहीं देखोगे, आप एक सफल राजनेता तैयार नहीं कर पाओगे। तो बेहतर रहेगा कि आप कैंडिडेट पर फोकस करें। लेकिन व्यवस्था ऐसी बन चुकी है कि मैंने पैसा कमाया, पैसा कमाने के बाद मैं पार्टी के पास गया, पार्टी को मैंने कहा लो 10 करोड़ रुपए पढ़ ले और मेरे को फलाना जगह से टिकट दो। पार्टी को पैसा चाहिए। ऐसा है ना कि वो पार्टियां इतनी ऊपर पहुंच चुकी हैं कि 1-2 ही चेहरे बचे हैं। हाँ। और उनकी पार्टी से जो लड़ेगा जीत हार उसी में होगी। अब उन्हें नए चेहरों की जरूरत नहीं है। हाँ। और नए चेहरों की जब जरूरत नहीं है तो वो व्यक्ति जिसने अपनी चप्पलें घिस दी, गांव घूमते घूमते, समाज सेवा करते करते, लोगों के विचार लेते लेते, सवाल इकट्ठे करते हुए उनका समाधान कैसा निकाला जाए, उन जवाबों को इकट्ठा करके जो झोला टांग के घूम रहा है पैदल, कोई फॉर्च्यूनर नहीं, कोई गनर नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, उस आदमी को लोग आज की तारीख में पागल समझते हैं। उसे नेता नहीं समझते हैं, उसे समझते हैं पागल, ये बेवकूफ है, इसके पास कोई काम नहीं है, इसलिए ये अब राजनीति में आ गया। आज की तारीख में नेता उसी को माना जाता है जिसके पीछे, जैसा कि आपने कहा, 10 फॉर्च्यूनर है, 10 गनर है, कैमरामैन घूम रहे हैं आगे पीछे, पूरा जबरदस्त उसका प्रोटोकॉल है, लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं, यार मजबूत नेता है, इसके साथ जुड़ो। राइट। लेकिन वो नेता आपके लिए क्या कर पाएगा जिसने अपना पूरा जीवन एसी में बैठकर नोट गिनने का काम किया है? वो आपके लिए आकर धूल में लाठियां नहीं खा पाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपको कैसा नेता चुनना है, कैसा नेता आपको पसंद करना है, और किस व्यक्ति को आपको नेता बनाना है, ये आपको फैसला करना पड़ेगा। क्योंकि नेता तैयार करने वाला लोग होते हैं, नेता तैयार करने वाला समाज होता है। तो ये जिम्मेदारी समाज की बैठती है कि अब आप लोग अपनी ताकत सही आदमी को देने का काम करें, जिस प्रकार आप अपना मत देने का काम करते हैं। तो अब इस विचारधारा से, इस सोच से हमें ऊपर उठना होगा कि जिसके पास पैसा है वही नेता बनेगा। वो कौन सी मूवी आई थी जिसमें कहते हैं कि नेता का बेटा नेता, अब ऐसा नहीं चलेगा। आई थिंक एक आई थी, जो भी है, तो उसमें यही कहते हैं कि अब नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा। ये सही बात है, क्यों बनेगा भाई? और भी तो बन सकते हैं। अगर मैं हूं, मैं आने वाले समय में बहुत अच्छा, दिल से जुड़ने वाला महबूब नेता बन सकता हूं, मैं बनूंगा। क्योंकि हमारे अंदर वो भाव है, वो फीलिंग्स हैं, जो हम कनेक्ट हो रहे हैं, जिस तरीके से हम कनेक्ट हो रहे हैं, हमें महसूस हो रहा है कि हम बनेंगे। वाइब आ जाती है, ठीक है, वो वाइब्स आ रही है, वाइब्स कनेक्ट हो रही है, और हर आदमी जो हमसे मिल रहा है वो जुड़ रहा है। उसके अंदर सवाल नहीं है कुछ भी, सिवाय ये बोलने के कि आपके लिए जान दे देगी है।
दूसरा उसके पास सवाल ही नहीं है। तो इससे हो क्या रहा है, हमारा ग्राउंड मजबूत हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि हमें भगवान किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, तो उसी दिशा में हम एनर्जी डालने का काम कर रहे हैं। तो कहना हम सिर्फ यही चाहेंगे कि नेता बड़ा सोच समझ के आप लोग चुनने का काम करें, नहीं तो आपका इस्तेमाल करके निकल जाएंगे। जितनी वो फॉर्च्यूनर घूम रही हैं, जितने वो गनर घूम रहे हैं, जितना वो पूरा प्रोटोकॉल तैयार हो रहा है, उसका खर्चा कौन देगा भाई? सिस्टम पूरा बना के आपकी जेब से जाएगा नहीं, एक आम आदमी की जेब से जाएगा। अगर वो 2-3 करोड़ खर्च कर रहा है, वो कहाँ से निकालेगा? पहले तो अपना कोटा पूरा करेगा ही वो। दिक्कत इस बात की कि जिस आदमी की जान को खतरा नहीं, जिसको मच्छर भी आके जिसके ऊपर बैठना नहीं चाह रहा, वो आदमी गनर लेके घूम रहा है ना? हमें लगी जरूरत कि भाई जान से मारने की धमकी आई है, हमने कहीं कोई एप्लीकेशन भी नहीं दी कि हमारी जान को खतरा है। हमने कोई स्टंट करना जरूरी नहीं समझा। हमसे लोगों ने कहा कि आप ऐसे मत रहा करिए, आप प्रोटोकॉल में रहा करिए, हम ये भेज रहे हैं, हम ये भेज रहे हैं, ठीक है। हमने कहा क्यों भाई, क्यों इतनी फॉर्मेलिटीज करनी है? जब जिंदगी मौत ऊपर वाले के हाथ में लिखी है तो इन सब चीजों से बाहर निकलो। जब जरूरत लगेगी तब आपको दिख जाएगा, जब जरूरत लगेगी तब आपको दिख जाएगा। हम भी मोदी की तरह घूमेंगे, वो जरूरत पड़ेगी तब, अभी कोई खास जरूरत नहीं तो फिर लोग मिल नहीं पाएंगे हमसे, वो धक्का दे देंगे सिक्योरिटी वाले, बाउंड्री वॉल ठीक है हो जाती है, और आपस में बात नहीं कर पाएगा आदमी, वो इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। फिलहाल हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि 1-on-1 हम लोगों से मिल जाएं। उसके बाद की बातें, वो सब चीजें जो होती हैं, वो वक्त की जरूरतें होती है, नजाकत होती है, जिसके साथ वो सारी चीजें करनी पड़ती हैं, वो जरूरी हो जाती हैं उस टाइम पर। फिलहाल भी जरूरी है, लेकिन हम जरूरी नहीं समझते। 2024 का इलेक्शन आने वाला है, किस तरह से देखते हैं? उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से अपोजिशन भाजपा को देख रहा है कि हम कितने जीतेंगे इस पर विचार नहीं कर रहा है कोई भी, ये कितनी जीत रहे हैं इस पर चर्चा हो रही है। आप उनकी मेहनत छोड़िए, आप अपने ऊपर काम कीजिए। हम किस नजरिए से देख रहे हैं 2024 को डजंट मैटर। हम जिन लोगों से मिले हैं वो क्या सोच रहे हैं हमें लेकर, हमारे लिए वो मैटर करता है। 24 में भले ही हमें जगह ना मिले राजनीति में, बगावत पे आ जाए तो कर लेंगे, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर से समाज का भी ध्यान रखना है। आज अगर एक लोकसभा के लिए हम जा रहे हैं, अगर हम आज लोकसभा में एंटर नहीं हो पाते तो हम कल को बहुत सारे लोग तैयार करके लोकसभा और विधानसभा में भेजने की ताकत रखते हैं, वो हम दम रखते हैं अपने संगठन के माध्यम से, जिस तरीके से हमारा काम चल रहा है। तो हमारी महत्वाकांक्षाएं अगेन फिर खुद को बड़ा बनाने की नहीं है, सॉरी, हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं उन लोगों को बड़ा बनाने की जो हमको बड़ा बनता देखना चाहते हैं। वो हमारे लिए सोच रहे हैं, हम उनके लिए सोच रहे हैं, वाइस वर्सा। अभी आप आए थे भैया, उससे पहले हमने एक पोल किया था आपस में, शादी कब कर रहे हैं आप? एक क्वेश्चन लेके गया भाई, बगावत करवाओगे लड़कियों के अंदर? अब वो आपको पता होगा, स्वयंवर रचवाना पड़ेगा कि इस दाढ़ी वाले को कौन पसंद करेगी। बहरहाल आते हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत मैसेजेस आते हैं, मम्मी भी कॉल करके कहती हैं कि रिश्ता ले लूं क्या। जरूरी भी है, शादी करेंगे, क्योंकि मैं अकेला बेटा हूं अपने माँ बाप का, और उनकी भी कुछ इच्छा है, आगे वंश भी चलाना है। इतना बड़ा एम्पायर फ्यूचर में इकट्ठा करेंगे, किसे देके जाएंगे? कोई उसे संभाले, कोई हमारी विचारधारा का हम दूसरा नेता तैयार करके जाएं, अपने ही साथ रख के।